ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 28 अप्रैल से 4 मई 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह वृश्चिक के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है जो बहुत तेज गति से भागते हैं और करीबन 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का होता है उसमें कई बार राशि बदलेंगे। मन के कारक है और उनकी विशेषता यह भी है जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। इसीलिए डे टू डे एक्टिविटीज़ पर चंद्रमा का प्रभाव बहुत रहता है और इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत बढ़ जाती है। क्या प्रभाव रहेगा आने वाले सप्ताह में चंद्रमा का, उनके गोचर का और बाकी ग्रहों के साथ उनके संबंध का हमारे जीवन के ऊपर। क्या संभावित अच्छा हो सकता है, क्या संभावित बुरा हो सकता है, इसको समझने के लिए ज्योतिष के माध्यम से थोड़ी गाइडेंस प्राप्त करने के लिए साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृश्चिक है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा। इनकेस नहीं पता आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके छठे भाव यानी कि मेष में रहेंगे। 28 अप्रैल को ऑलरेडी यहीं पे होंगे और 29 अप्रैल सुबह के 3 तक चंद्रमा का प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का छठे भाव में आना मिश्रित माना जाता है। यहाँ पे अच्छा ये होता है कि कुछ सरकारी कार्य पूर्ण कराते हैं। उच्च के सूर्य के साथ हैं तो ये तो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि आपके लीगल कार्य, सरकारी कार्य, लिखा पढ़ी के कार्य, एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य जो भी कुछ अटक रहे थे वो पूर्ण हो सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है। यहाँ पे परिवर्तन योग भी बन रहा है छठे और नवम के बीच में। ये भी इंडिकेट करता है कि कुछ पैसा अटक रहा था, काम अटक रहा था, पिताजी का काम अटक रहा था, सूर्य के साथ बैठे हैं तो ये और भी प्रबलता से बताता है, तो कार्य पूर्ण हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे चंद्रमा सूर्य है साथ में तो अमावस्या दोष बन गया और एक प्रकार से ये चिंताओं को बहुत बढ़ाता है। वैसे भी चंद्रमा अगर छठे घर में होते व्यर्थ की चिंताएं बहुत बढ़ती हैं और यहाँ पे अमावस्या दोष हो गया तो उसकी प्रबलता और बढ़ जाती है। तो व्यर्थ की चिंताओं से अपने आप को जितना दूर रखें उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। कार्य पूर्ण हो सकते हैं। दोनों मिलकर आपके 12वें घर को देख रहे हैं जिसमें से एक भाग्येश है, एक कर्मेश है, यानी कि विदेश संबंधित कार्य भी आपके पूर्ण होते हुए दिख रहे हैं। नवांश कुंडली बता रही है कि ज़्यादा किसी से बहुत डोमिनेटिंग वे में बात मत कीजिएगा, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अच्छा काम कर पाएंगे, प्रोडक्टिव काम कर पाएंगे। बिजनेस में बहुत पैसा आएगा लेकिन थोड़ा बहुत नुकसान की भी आशंका है। अचानक से कुछ जगह पर पैसा अटक सकता है। लव लाइफ की जहाँ तक बात है ठीक है सब कुछ, लेकिन ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे, इसके कारण प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी। तो इमोशंस पर कंट्रोल। वैवाहिक जीवन ठीक है, पैसों की बात पर थोड़ी कहासुनी हो सकती है, अदरवाइज ठीक है। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है आपका जीवन। कुछ कार्य जो रुक रहे थे वो आगे बढ़ पाएंगे। सेहत के दृष्टिकोण से पेट के रोग, एसिडिटी, हड्डियों के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका तीसरा घर बली है। तीसरा घर बली है, उपचय भाव में चंद्रमा है। हफ्ते का शुरुआती भाग ही जीवन को आगे लेकर जाएगा। 29 तारीख सुबह के 3 बजे चंद्रमा आके आपके सप्तम भाव में विराजमान हो जाएंगे यानी कि वृषभ में। और 1 मई 1 मई सुबह के 4 तक यहीं पर है। चंद्रमा का सप्तम में आना एक प्रकार से न्यूट्रल माना जाता है, लेकिन क्योंकि त्रिकोणेश है, भाग्य स्थान के स्वामी है, कर्म 10वें 7वें घर में बैठ रहे हैं जो कि केंद्र भाव है, कि अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि ये राजयोग बनता है। और यहाँ पे गुरु के साथ भी हैं और गुरु आपके एक और त्रिकोण के स्वामी, तो 2 त्रिकोण के स्वामी केंद्र में बहुत अच्छा योग बनता है। बिजनेस में बहुत अच्छा है, ख्याति प्राप्त हो सकती है, रिकॉग्निशन का टाइम है, प्रमोशन का टाइम है, अच्छा समय है। चंद्रमा गुरु साथ में है और चंद्रमा आपके लक्ष्मी स्थान के स्वामी है, गुरु लक्ष्मी और धन स्थान के स्वामी है। तो बिजनेस में भी बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। हफ्ते का ये भाग अच्छा है, बस थोड़ा सा अपनी इमेज को लेकर कॉन्शियस अवश्य रहिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि कई बंधन यहाँ पर खुल सकते हैं, कई कार्य पूर्ण हो सकते हैं। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में सब अच्छा है, बस गुस्सा बहुत रहेगा, बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। बिजनेस में पैसा अच्छा आता हो दिख रहा है कि लालच से बचिएगा। ऐसा दिख रहा है कोई बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भी आ सकता है जो आगे चलकर फंसाएगा, तो लिखा पढ़ी के कामों में बहुत केयरफुल रहेगा। लव लाइफ
पुरानी बातों पर झगड़े हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन में भी ईगो क्लैशेस बहुत होंगे। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, आपको आगे बढ़ने के लिए किसी की हेल्प रहेगी, तो जहाँ पे काम अटक रहे हैं वहाँ पे किसी की हेल्प मांग सकते हैं। सेहत की जहाँ तक बात है, पेट के रोग रहेंगे, कफ रोग रहेंगे, इन्फ्लेमेशन रहेगा। सर्वाष्टक में आपका तीसरा घर अत्यंत बली है। ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि कुछ इच्छाओं की पूर्ति यहाँ पर आपकी हो सकती है। 1 मई सुबह के 4 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में यानी कि मिथुन में, और 3 मई सुबह के 7 तक चंद्रमा का प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का अष्टम में आना एक प्रकार से बहुत अच्छा नहीं माना जाता। भाग्य स्थान के स्वामी है, अपने से 12वें घर में बैठे हैं। हाँ, कोई विदेश संबंधित कार्य या कुछ रुक रहा था कार्य उसमें, या पेमेंट रुक रही थी उसमें लाभ देंगे, लेकिन ये पिताजी की सेहत और पिताजी से संबंध और बॉसेस के साथ संबंध दोनों के लिए ये थोड़ा सा नेगेटिव एक इम्पैक्ट बन जाता है इसका। बहुत ज़्यादा सोच विचार करेंगे, ओवरथिंक दुनिया भर की रहेगी, और अष्टम में बुध की राशि है जो कन्फ्यूजन भी क्रिएट करती है। तो हफ्ते का ये वाला जो भाग है ये मानसिक दृष्टिकोण से आपका बहुत अच्छा नहीं दिख रहा। नवांश कुंडली कह रही है पैसा अचानक से आ सकता है, लेकिन गलत जगह पर इन्वेस्ट करने से बचिएगा और कम बोलिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में पैसा बढ़ेगा, जॉब चेंज करने का विचार करें, समय अच्छा है। बिजनेस में पैसा तो आता हुआ दिख रहा है, काम भी बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन एक प्रोफेशनल सेटिस्फेक्शन लैक करेंगे। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, ये समय चीज़ों को पूर्ण करने का है, प्रॉब्लम्स को दूर करने का है, कन्वर्सेशन को पूरी करने का है। वैवाहिक जीवन अच्छा टाइम है, जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उनको ठीक करने का, उनका निवारण करने का वक्त है। स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा फैमिली सपोर्ट की आवश्यकता है। जो भी मन में बात चल रही है उसको फैमिली से डिस्कस करके ठीक करने की कोशिश कीजिए। जहाँ तक सेहत की बात है, इन्फेक्शंस, दांतों के रोग और आंखों के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका फिर से तीसरा घर अत्यंत बली है। इम्पल्सिव मत रहिएगा। हफ्ते का ये भाग है जहाँ पे दिख रहा है कि आप बहुत इम्पल्सिव रहेंगे और उसके कारण कई प्रकार की परेशानियां फेस कर सकते हैं। 3 मई सुबह के 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके नवम भाव में यानी कि कर्क में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का नवम में आना एक प्रकार से अच्छा ही होता है, और यहाँ पे तो खुद की राशि में है और मंगल के साथ हैं जो लग्नेश हैं, और यहाँ पे नीच के मंगल हैं भले, लेकिन चंद्रमा के साथ जब उनकी युति होगी तो एक प्रकार के टेम्परली ये नीच भंग भी बन गया। तो हफ्ते का ये जो भाग है बहुत अच्छा है। चंद्रमंगल योग, जो लोग अलग प्रकार से पैसा कमाते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। बल रहेगा, पराक्रम रहेगा, भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। मंगल छठे घर के स्वामी भी हैं तो पेंडिंग कार्य पूर्ण होंगे। भाग्य, जैसे मैंने कहा, क्योंकि भाग्य स्थान में और लग्नेश के साथ बैठे हैं, तो ये वो समय है जब आपके बहुत लंबे अरसे से अटके हुए कार्य पूर्ण हो सकते हैं। हफ्ते का ये भाग अच्छा है, लेकिन चंद्रमा मंगल साथ में है, गुस्सा बहुत रहेगा। पंचम से पश्चिम में है तो एग्रेसिव सोच रहेगी। बॉसेस के साथ काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती है। यहाँ से दोनों मिलकर तीसरे घर को देखेंगे जो इंडिकेट करता है कि पराक्रम, बल और क्षमता सारे ही साथ रहेंगे। कुछ बड़ा करने के लिए, नया करने के लिए समय अच्छा है। नवांश कुंडली बता रही है कि सब अच्छा है, लेकिन गुस्सा बहुत रहेगा। जैसे मैंने कहा, बॉसेस से बहस हो सकती है, पिताजी से भी बहस हो सकती है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा अपनी अथॉरिटी वापस लाने की कोशिश कीजिए, उसके लिए टाइम अच्छा है। बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, पैसा आता हुआ दिख रहा है। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, एक ही दिक्कत दिख रही है कि फ्यूचर को लेकर प्लानिंग नहीं है, और ये फ्यूचर प्लानिंग में जो कमी है ये आगे चलकर तंग करेगी। वैवाहिक जीवन ठीक है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। हाँ, जजमेंटल कमेंट्स मत पास कीजिएगा। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, आपको अपने कम्युनिकेशन पे बहुत काम करना पड़ेगा। हफ्ते का अंतिम भाग कम्युनिकेशन के लिए बहुत अच्छा नहीं है, उस पर काम कीजिए, और अगर कोई एग्ज़ाम है तो बहुत केयरफुल होकर उसमें आंसर्स दीजिएगा। सेहत के हिसाब से बीपी की प्रॉब्लम, गले के रोग और जोड़ों का दर्द तक करेगा। सर्वाष्टक में आपका तीसरा घर अत्यंत बली है। ये बता रहा है कि हफ्ते का पूरा ही भाग उत्साह बना रहेगा पूरे हफ्ते में, क्योंकि तीसरा घर बली है। हफ्ते के अंत में ओवर एक्साइटमेंट से थोड़ा सा आपको अपने आप को बचा कर रखना है। उपाय के स्वरूप में आपको बजरंग बाण का एक बार पाठ करना है और हनुमान बाहुक का भी एक बार पाठ करना है। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।